कभी सोचा है कि पुणे की भीड़ भरी सड़कों पर सफर करना कितना आसान हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं पुणे मेट्रो की, एक ऐसा सिस्टम जो शहर की इस तस्वीर को पूरी तरह बदल रहा है। तो सवाल ये है कि पुणे में सफर करने का तरीका आखिर बदल कैसे रहा है। देखिए, पुणे की पहचान उसकी बिजी सड़कों से तो है ही, लेकिन अब शहर के सफर में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है पुणे मेट्रो। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये पुणे मेट्रो आखिर है क्या, इसकी नींव क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में पुणे मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। मतलब शहर के अंदर तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें। इसे चला कौन रहा है? महा मेट्रो। और इसकी शुरुआत हुई 6 मार्च 2022 को। मकसद बस एक, पुणे के लोगों का सफर तेज, सेफ और आरामदायक बनाना। ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि आज की तारीख में ये मेट्रो नेटवर्क कैसा दिखता है और काम कैसे कर रहा है। फिलहाल 2 मेन लाइंस ऑपरेशनल हैं। पहली है पर्पल लाइन, ये पीसीएमसी भवन को सीधा स्वारगेट से कनेक्ट करती है, और दूसरी है एक्वा लाइन, जो वनास से रामवाड़ी तक जाती है। इन रंगों के नाम से ना रूट्स को याद रखना काफी आसान हो जाता है। और अगर इन दोनों लाइनों को मिला दें तो ये लगभग 33 किलोमीटर का नेटवर्क बन जाता है। मतलब ये शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, एक कोने से दूसरे कोने तक। और इस पूरे 33 किलोमीटर के रूट पर लगभग 30 स्टेशन बनाए गए हैं। और ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं है, बल्कि ये शहर की जरूरी जगहों के लिए एक तरह से गेटवे हैं, जो लोगों को उनके काम की जगह, कॉलेज, मार्केट सबसे जोड़ते हैं। और इसका असली इम्पैक्ट वो इन नंबर्स में दिखता है। जानते हैं, हर दिन औसतन 2 लाख लोग पुणे मेट्रो से सफर करते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मेट्रो कितनी तेजी से पुणे की लाइफलाइन बनती जा रही है। और ये सिर्फ पैसेंजर्स के नंबर की बात नहीं है, बात ये भी है कि लोग सफर कैसे कर रहे हैं। लगभग 70% टिकट्स, सोचिए 70%, वो डिजिटल तरीके से खरीदे जाते हैं, चाहे स्मार्ट कार्ड हो या फिर सीधा व्हाट्सएप से टिकट बुक कर लिया। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली है। हाँ, तो आराम और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब एसी कोचेस हैं, हर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और स्वारगेट जैसे जो बड़े स्टेशंस हैं ना, वहाँ अंडरपास भी बनाए गए हैं। मतलब हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा गया है ताकि सफर आरामदायक भी हो और सेफ भी। तो ये तो हो गई आज की बात, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं भविष्य में कि ये नेटवर्क और कितना बड़ा होने वाला है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये आगे का पूरा प्लान साफ कर देती है। देखिए, लाइन 3 जो हिंजवड़ी को शिवाजी नगर से जोड़ेगी, उसका टारगेट है मार्च 2026 तक पूरा करना। और जो फेज 2 का एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है, उसे पूरा होने में लगभग 5 साल और लगेंगे। और ये जो एक्सटेंशन है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नए रूट्स खराडी, हड़पसर, खड़कवासला और वाघोली, मतलब इन सारे जरूरी इलाकों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। सोचिए, इससे शहर की पूरी कनेक्टिविटी ही बदल जाएगी। और एक और बहुत ही एक्साइटिंग बात है, ये फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। पुणे मेट्रो अपने फेज 2 वाले रूट्स पर ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। मतलब ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेगी। ये एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से एक गेम चेंजर होगा। अच्छा, तो हमने आज का नेटवर्क देख लिया, भविष्य के प्लान्स भी समझ लिए और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान लिया। अब इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इसका पुणे शहर पर क्या असर पड़ने वाला है। मतलब बिग पिक्चर क्या है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। ऑपरेटर कौन? महा मेट्रो। शुरुआत कब हुई? 2022 में। आज की तारीख में 2 लाइनें हैं, लगभग 33 किलोमीटर का नेटवर्क। हर रोज 2 लाख पैसेंजर सफर करते हैं और स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो इन नंबर्स का असल जिंदगी में क्या मतलब है? फायदे एकदम साफ हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो रहा है, एयर पोल्यूशन घट रहा है, सफर तेज और आरामदायक हो गया है, और हाँ, बसों और ऑटो के साथ कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। मतलब घर से निकलो और अपनी मंजिल तक पहुंचो, ये पूरा एक्सपीरियंस ही बदल रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है। एक बड़ा चैलेंज अभी भी है, और वो है लास्ट मील कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि लोग मेट्रो स्टेशन से उतर तो जाते हैं, लेकिन वहां से अपने घर या ऑफिस के गेट तक कैसे पहुंचे, इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरह से नहीं मिला है। इस पर काम होना बाकी है।
और बस इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। पुणे मेट्रो, इसमें कोई शक नहीं कि शहर को बदल रही है, लेकिन क्या ये ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी पहेली यानी लास्ट मील कनेक्टिविटी वाली चुनौती को सुलझा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।